सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो डेमन के ना यान के वहां से लौट जाता है और पॉइजन यहाँ पे हो रखा था। तो जैसे अपने बंदे को पास लौटता ना, उसके सारे बंदे पूछते कि अरे भाई तुझे क्या हो गया है, तू हरिया कैसे बन गया, अरे हल्क जैसा लग रहा है। ये यान के सामने से कहता कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर है ना बस पॉइजन का असर यहाँ पर हो गया है। डोंट वरी भाई, मेरे बस पास मत आना, वरना हो सकता पॉइजन का असर है तुम्हारे ऊपर भी हो जाए। दोनों जो जुड़वा लड़कियां यहाँ पे थी ना, लू वर यू, वो दोनों कहते हो शिट भाई ये तो लगता है ग्रीन डेमन का पॉइजन है। यान को दैया जिस डेमन ने मुझे पॉइजन दिया था वही ग्रीन कलर का डेमन यहाँ पे तो था। तुमको मालूम है उसके बारे में क्या? ये लोग कहते हैं हमको ज्यादा नहीं मालूम। हम लोग जिस शेमन डिवाइन टेंपल में रहते थे ना, वहां पे एंशिएंट बुक पड़ी हुई थी। बहुत पहले जो डेमन लोगों ने हमला किया था ना, उस समय का थोड़े होता है ना, उसमें रिकॉर्ड यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें ग्रीन डेमन के बारे में लिखा हुआ था कि ऐसे डेमन होते हैं जिनका कलर है ना ग्रीन होता है और वो लोग पॉइजन यहाँ पे दूसरे के बॉडी में फैला सकते हैं। वो ऐसे पॉइजन का ना कोई असर होता नहीं है। अगर तुम्हें इससे बचना ना, तुम्हें खुद को डेमन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी जिंदा रह पाओगे, और ना तुम्हारी मौत हो जाएगी, यानी आप तो मर ही जाओगे। तो बता दो, मरने से पहले कुछ कहना चाहोगे? जो सुंदर यान के गुस्सा कहता है मेरी माँ, अरे मैं मारा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मरने की दुआ मत मनाओ। वो लोग कहते नहीं हम लोग दुआ नहीं मनाएंगे, लेकिन बोला ना कोई और रास्ता है नहीं, या तो आपको डेमन बनना पड़ेगा या तो आपको यहाँ पे मरना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। यान को तो मैं मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आई डोंट नो क्या को, लेकिन मुझे अच्छा फील हो रहा है। आई मीन नॉर्मल मुझे फील हो रहा है, कोई ऐसा मुझे बेकार नहीं लग रहा कि हाँ भी पॉइजन है, बेकार लगेगा, अजीब लगेगा, सबको ठीक लग रहा है। डोंट वरी। दो लड़कियां सोचते भाई क्या करेंगे, जिद्दा बचाने के लिए खुद को डेमन बनाएंगे या खुद को मरने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। फियान के ये भी पूछता है तुमको डेमन रेस के बारे में कितना मालूम है? तुमने एंशिएंट बुक पढ़ा था ना? वो लोग कहते ज्यादा नहीं मालूम, क्योंकि उस बुक में ज्यादा लिखा हुआ नहीं था। एक तो ग्रीन डेमन के बारे में लिखा हुआ था, इसके अलावा रेड डेमन के बारे में लिखा हुआ था। यान के होता है रेड डेमन, वो कैसे होते हैं? वो लोग बताते हैं रेड ऐसा डेमन जिनका कलर है ना रेड यहाँ पे होता है और साइज में यहाँ पे छोटे होते हैं, और उनका ना कोई ऐसा स्पेशल एबिलिटी नहीं है, एक ही एबिलिटी है कि वो खुद को ब्लास्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उनका जो ब्लास्ट होता है ना, उसका दिमाग इतना तेज है कि एक बार में कई आदमियों की जान निकाल सके। यान के सोचता हो शिट भाई, इमेजिन करो हमारे ऊपर रेड डेमन के पूरे टीम ने आक्रमण यहाँ पे कर दिया, और आक्रमण करते खुद को ब्लास्ट यहाँ पे कर दिया, हमारा तो भारी नुकसान होगा। अगर आपको याद होगा जब डेमन गेम में गया था, इसने एक डेमोनिक बीस्ट को पकड़ा था, स्मॉल वर्ड में रख लिया था, तो स्मॉल वर्ड से बाहर निकालता है, और जैसे बाहर निकालता है पब्लिक जाती है चौक, अरे बाप रे डेमोनिक बीस्ट ये कहाँ से आ गया? यान को डोंट वरी, ये मेरा है, मैंने पकड़ के लाया था। इस पर रिसर्च करेंगे और डेमन के बारे में ना, और स्पेशली उसकी कमजोरी के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। मैं चला आराम करने के लिए, जो हो सके इसको रिसर्च करो। तो सब लोग कहते हैं बस ये तो सी बात, डोंट वरी न्यू, हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और बीस्ट भी डर है कि मम्मी रे मेरे साथ क्या करोगे। उसके बाद 3 दिन का टाइम गुजर जाता है। 3 दिन तक यान के काम कहता यहाँ पे था, सामने जो हट्टा खट्टा बंदा कहता है 3 दिन हो गया, न्यू अभी बाहर नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं बेचारा टपक तो नहीं गया। तो वह हुआ कहते साले भाई शुभ शुभ बोले, ये भी कहते सॉरी मजाक कर रहा था। उतने में ना ऐसा लगता है जमीन कांप रहा है, भूकंप यहाँ पे आ रहा है, और हॉर्न का आवाज यहाँ पे आता है। बेसिकली डेमन लोग का हमला हो चुका था, उसी हमले के चक्कर में जमीन ऐसा कांपने लगा था, और हॉर्न बोलकर इनको तैयार किया जा रहा कि भाई तैयार हो जाओ। उतने में जो यान का ये ना वो भी कमरे के बाहर आता है, और पॉइजन का असर यहाँ पे खत्म हो चुका है, सही सलामत है। मेरे लोग पूछते भाई आ रही हो के? ये यान के तैयार तुम देख सकते हो आया मुके, और डेमन लोग को भी अब रुका नहीं जा रहा। डेमन लोगों ने आक्रमण यहाँ पे बोल दिया, हमको भी तैयार होना पड़ेगा। लड़कियां दोनों सोचती है कि भाई ये ठीक हो गया, पॉइजन हट गया, लेकिन आई डोंट नो भाई हम लोग मिलकर ना कब तक डेमन के सामने यहाँ पे टिक पाएंगे। यान के कहते देखो भाई डेमन लोग का रुका नहीं जा रहा, वो लोग आक्रमण यहाँ पे करे तो खुद को बचाने के लिए, हमारे पूरे समाज को बचाने के लिए आक्रमण की तैयारी करो। तो वो सब कहते यस आक्रमण, सब लोग रेडी थे। यान के जो ब्लड स्पेल था ना, उसको कास्ट यहाँ पे करता है, बंदों में और जोश आता है। लेकिन जैसे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते ना, डेमन के साथ है ना और इंसान यहाँ पे थे जो कि डेमन बन चुके थे, जो देखते ही हट्टे खट्टे बंदे को बुरा लगता है, क्या ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं। यान के बोलते हमारे जैसे लोग यहाँ पे थे, लेकिन वो डेमन बन चुके, उनको बचा पाना नामुमकिन है। और बंदे डेमन यहाँ पे ना बन जाए, उन्हीं के लिए बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमको मारना ही पड़ेगा। सर सोचो समझो मत, मारो। ये भी कहते हैं ऊपर वाले सॉरी हमको ये करना पड़ रहा है, लेकिन हमको फ्यूचर में जिंदा रहने के लिए करना पड़ेगा, इसलिए आक्रमण। और ऐसा करते हुए डेमन और इंसानों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। कभी डेमन इंसान को मारे, इंसान भी डेमोस को मारे जा रहे हैं, लेकिन जिसमें हमारे इंसान लोग थे ना वो ज्यादा आगे टिक रहे थे। तो वो जो लड़की थी वही फीमेल डेमन, वो भी सिंहासन पे बैठकर दूर से देखे जा रही है और कहती है वेस्ट साले हमारे डेमन तो टिक ही नहीं पा रहे। उसके साथ एक दूसरा डेमन यहाँ पे था, वो कहता है कि वेल हाँ सामने से टिक नहीं पा रहे, क्योंकि भाई हमारे डेमन यहाँ पे मारे जा रहे हैं। उनका जो शैमन यहाँ पर है ना, वो सबको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, सबको जोश दे रहा है, सबको ना लड़ाई करने का तरीका बता रहा है। तो सामने से क्या करें, जो सुनते कुछ भी नहीं, या जो भी हमारे डेमन है ना इंसान ही थे जिसको हमने डेमन यहाँ पे बनाया, वो लोग मर भी जाएंगे तो वैसे भी हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात वो आदमी जिसके चक्कर में लोग यहाँ पे जीत रहे, वो आदमी भी अपने लिमिट पर है, ज्यादा लंबे समय के लिए वो भी टिक नहीं पाएगा। उसका ध्यान कहीं के ऊपर शीशी होता है, जो भी लड़ाई किया जा रहा है बंदों को ऑर्डर यहाँ पे दिया कि भाई ऐसा करो वैसा करो। उससे बीच में रेड डेमन जिसके बारे में दोनों लड़कियां कह रही थी, और रेड डेमन यहाँ पे आ जाती है, खुद को ब्लास्ट करने वाली थी, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले ना आसमान से तीर चला के उनकी जान
निकाली जाती है, अपना हट्टा खट्टा बंद होता है। लकी है भाई हमारे पास ना फ्लाइंग बीस्ट है, हम लोग ऊपर बैठ के ना उनको उड़ा सकते हैं, वरना यार मतलब एक बार में आते ब्लास्ट होते हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये जैसे देखते ना फीमेल डेमन, उसको भी गुस्सा आता है कि अरे यार हमारा जो रेड डेमन यहाँ पे था, हमारे सीक्रेट हथियार यहाँ पे था, इंसानों को सालों को मालूम नहीं था, लेकिन आई डोंट नो इनको किसने यहाँ पे बता दिया। इसलिए ना इसके जो ओरिजिनल डेमन यहाँ पे थे, ओरिजिनल डेमन क्या भेजते कि आसमान में जो भी यहाँ पे उड़ रहे हैं ना उनको जाके मारो। हाँ तो वो लोग आसमान में चल जाते मारने के लिए, लेकिन जो टिया यहाँ पर है ना वो भी बैठी हुई थी, वो भी है ना सबसे पहले एक को यहाँ पे मारती है, पहले एक डेमन को मारती है जिसने फ्लैंग बीस्ट पे हमला करने की कोशिश की थी, फिर दूसरे तीसरे ऐसा कर करके वो ढेर सारे को मारना यहाँ पे चालू करती है। लेकिन भाई वो लिटरली कुछ ज्यादा ही थे और टिया अकेली उन सबका सामना नहीं कर पा रही थी। तो यान के ना कोई आई स्पेल यहाँ पे कास्ट करता है, जिससे जो बंदे उड़ उड़ के मारे ना उनका जो विजन है ना ज्यादा क्लियर होता है, उनको दूर दूर तक ना बंदे दिखाई देने लग जाते हैं। हाँ तो वह हुआ भी उड़ के मारी थी, तो वो भी सामने से नोटिस करती है, दूर दूर से ये भी डेमन को मारती है और कहती है गुड हम लोग मार पा रहे हैं। उतने में जो भी उनके उड़ने वाले डेमन को मारने वाले जो आ रहे थे ना उन सबको भी ये मारना चालू करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। और जो देख के ना भाई इनका दिमाग का दही होने लग जाता है डेमोन्स लोग का। उतने में पीछे साइड अपना जो था ना अभी अट्टा का डलोंडा, उसके पीछे साइड सैंड डेमन हमला यहाँ पे करता है, लेकिन लाइफ चेन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है ना, जी चक्के में ज्यादा चोट का कोई घंटा असर होता ही नहीं है और एंड में सैंड डेमन को भी मार दिया जाता है। अभी लड़की को बहुत गुस्सा आता है, क्या अरे यार ये जो हमने इंसान को डेमन बनाया नहीं टिक रहे, मेरे ओरिजिनल डेमन नहीं टिक रहे, ये साला सैंड डेमन में मारा गया, लगता है जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोन्स है ना उनको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे दिखने वाले कुछ डेमोन्स यहाँ पे आते हैं और कहते हैं हटो यार हमारी रास्ता तैयार करो। हाँ तो ये सारे डेमन जैसे आक्रमण यहाँ पे करते हैं ना तो इनके ऊपर भी तीर यहाँ पे चलाया जाता है, लेकिन इनके तीर ज्यादा कुछ खास घंटा असर होता नहीं है। तो जो जुड़वा लड़कियां यहाँ पे थी वो लोग कहते हैं चलो भाई हम लोग भी फ्लाइंग बीस्ट पे बैठते हैं, उनकी बैंड बजाते हैं, तो वो सब निकल जाते हैं। ये लड़के डेमन वाली को तो खुशी है बढ़िया, लेकिन एक समय कुछ तो अजीब है, यान के उसके पीछे आ जाता है। ये भी चौंक जाते कि मम्मी रे भाई ये मेरे पीछे कब यहाँ पर आ गया। सामने से यहाँ पे खुद कहती कि भाई मेरे पीछे आया, ये यानी पक्का मेरे पास सरेंडर करने के लिए यहाँ पर आया होगा, आज जब बच्चा सरेंडर कर दे मेरा गुलाम बन जा। सामने से यानी को यार तुमने मेरे लिए भी ऑप्शन यहाँ पे रखा, शुक्रिया, लेकिन भाई मेरा अंदर जो पॉइजन यहाँ पर है ना पहले वो पॉइजन को यहाँ पे हटाओ। जो सुनते सामने से ये कहती है नो वे, मैं तेरा पॉइजन नहीं हटाऊंगी जब तक तू भाई ये नहीं करता, मेरा गुलाम यहाँ पे नहीं बन जाता। जो सुनते यान को नो, तुम्हारा गुलाम बनना यानी डेमन बनना। मैंने देखा भाई मेरे बंदे लोग जो डेमन यहाँ पे बने उनका क्या हालत हुआ। ये कहती डोंट वरी, तुझे डेमन बनाने को देना, तेरा जो कॉन्शियसनेस तेरा जो दिमाग है ना वो नॉर्मल पहले जैसे यहाँ पे रहेगा, बस नाम का डेमन बनेगा और ऐसा करने में मेरे को भी तकलीफ होगा। देख भाई तेरे को जिंदा रखने के लिए मैं खुद को भी तकलीफ यहाँ पे देने वाली हूँ। यान के भी सामने से कहता ओहो हमारे लिए आप भी तकलीफ झेलने को तैयार हो क्या, तो हम ही सामने से रेडी हो जाते हैं। तो ये नोटिस करती है कि शिट भाई जो मेरे टीममेट्स है ना भाई मेरे डेमन जो स्ट्रॉन्ग डेमन गए उनकी भी बैंड यहाँ पे बज रही है, जल्दी से मामला यहाँ पे निपटाना पड़ेगा। यान के सामने से कहता चलो बताओ भाई डेमोनाइजेशन के लिए डेमन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वो सामने से कहती है हाँ मैं तो भाई तुझे डेमन बना के तेरी जान बचा लूंगी, बदले में तेरा क्या, तू मुझे क्या देगा। जो सुनते सामने से यान के बोलता भाई बदले में आपको चाहिए क्या, ये इशारा करती कि देख भाई तेरे बंदे लोग ना मेरे डेमोस के यहाँ पे बैंड बजाए जा रहे हो। तो सामने से समझ जा भाई मैं क्या कहना चाहती हूँ, रोक अपने बंदों को। तो सामने से यान के बोलता बस इतो सी बात, अरे यू निपटा, यहाँ पे दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा इनके डेमन के पीछे पहुंच जाता है, वो भी चौंक जाते भाई अरे दुश्मन हमारे पीछे, लेकिन यान के उनके ऊपर नहीं बल्कि अपने साथियों के ऊपर ही हमला यहाँ पे करके उनको साइड में यहाँ पे करता है। तो ये फीमेल डेमन देख खुशी है, ऐसा ही स्लेव आप उनके यहाँ पे चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एग्जैक्टली यान के यहाँ पे क्या करे डेमन की बात मान के, सच्ची में क्या अपने लोग को धोखा देगा या नहीं देगा अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।